पहले जो किए थे हमने वो थे एंगल बेस पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। अब हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्राइंगल को अब हम बता रहे हैं एंगल बेस पर। वो जो ट्राइंगल थे वो साइड बेस पर थे, अब हम बता रहे हैं एंगल बेस पर। तो पहला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ए ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री एंगल्स, तीनों एंगल्स में से एक्यूट एंगल्स, तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। ए ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री एंगल्स एक्यूट, यानी एक्यूट माने लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यानी एक ऐसा न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम होता है, तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ये जो गिवन फिगर है, ये जो गिवन फिगर है इसमें चाहे एंगल ए हो, चाहे बी हो, चाहे एंगल सी हो, ये तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम है, यानी न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, दैट इज ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। उसके बाद आता है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ए ट्राइंगल हैविंग एनी वन ऑफ द 90 डिग्री, कोई एक एंगल उसका 90 डिग्री का होना चाहिए, इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। किसी त्रिभुज में जब कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यहां पर एंगल Q 90 डिग्री का है, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ए ट्राइंगल हैविंग एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज बट लेस देन 180 डिग्री। इस कोण, इस ट्राइंगल में कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन 360 से कम होगा, तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एंगल एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है, बट लेस देन 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से कम है। जब हम ये एक्स वाई जेड लिख रहे हैं तो इसे वाई को काउंट किया जाएगा, ये वाई एंगल, ये वाई एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा पर 180 डिग्री से कम होगा। ये एंगल्स की प्रॉपर्टी है ऑन द बेसिस ऑफ, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ये ट्राइंगल की बात थी। ट्राइंगल एक क्रॉस फिगर होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, चाहे स्केलर ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। इन ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 साइड्स के बेस पर इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हो जाती हैं। अब उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी, एक क्लोज फिगर होगा, 4 साइड्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच कर रही होंगी, तो वो कहलाएंगे क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर में पहले नंबर पे हमने लिया स्क्वायर। एक स्क्वायर ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो पहले लिखा ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी डी होगा, उतना ही डी ए होगा। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी जितना होगा उतना ही बी होगा, जितना ए होगा उतना बी होगा, उतना ही सी होगा, उतना ही डी होगा। और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है इन अ स्क्वायर, एक वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। बोथ डायगोनल आर इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, एसी जितना होता है बीडी भी उतना ही होता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये और लिख लीजिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है, या यहाँ लिख देते हैं PARALLEL। तो क्या होगा, जितना AB होगी पैरेलल CD के और AD पैरेलल हो जाएगी BC के, ये पैरेलल की बात भी हो गई। तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की है, स्क्वायर में 4 साइड होती है, 4 साइड वाली सभी शेप्स क्वाड्रिलेटर कहलाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जितना जितना PQ होगा उतना ही RS होगा, जितना PS होगा उतना ही RQ होगा।
अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यहीं पे कह दिया है अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, और पैरेलल भी होती हैं। पी क्यू पैरेलल होगी आर एस के, पी एस पैरेलल होगा क्यू आर के। ऑल एंगल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री का ही होता है। रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है और इधर ये भी 90 का है। स्क्वायर में भी सब 90 डिग्री के थे, स्क्वायर में भी सब 90 डिग्री के हैं। रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। बोथ डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, बोथ डायगोनल इक्वल होते हैं लेंथ में, यानी जितना पी आर होगा, जितना पी आर होगा उतना ही क्यू एस होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं ये। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो जितनी एक्स वाई होगी उतनी ही यू जेड हो जाएगी, जितनी एक्स यू होगी उतनी ही वाई जेड हो जाएगी। और एक्स वाई पैरेलल होगी यू वी के, यू जेड के, एक्स वाई पैरेलल यू जेड के, और एक्स यू पैरेलल वाई जेड के होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑल एंगल इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम में। जितना एक्स होगा उतना जेड होगा, जितना यू होगा उतना वाई होगा। अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में। इसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस में भी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स इक्वल भी होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, बस डायगोनल अनइक्वल होते हैं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी जितनी ए बी होगी उतनी बी सी, उतनी सी डी, उतनी डी होगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ए बी पैरेलल होगा सी डी के, बी सी पैरेलल होगा ए डी के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट है बी इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी इक्वल होंगे। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, अगर डायगोनल को मिलाया जाएगा तो इक्वल नहीं होंगे। ट्रेपीजियम, ए ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर माने जिसमें 4 साइड्स होती हैं, इन विच ओनली वन पेयर, केवल एक जोड़ा ऐसा होता है ऑफ इट्स, इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। लेंथ में इक्वल भी नहीं होती, बस पैरेलल होती हैं। तो हमने बता दिया ये पैरेलल है यू जेड पैरेलल है एक्स वाई के, यहाँ पर ये और ये पैरेलल है यू जेड पैरेलल एक्स वाई के। इसके बाद एक काइट होता है, एक काइट इज अ क्वाड्रिलेटर, एक काइट भी ऐसी फॉर्म होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, इन विच अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स वो कहलाती हैं जिनमें वर्टेक्स पॉइंट कॉमन होता है, वर्टेक्स पॉइंट कॉमन है यहाँ, वर्टेक्स पॉइंट कॉमन है यहाँ। तो जितनी ए बी होगी उतनी ही ए डी होगी, जितनी बी सी होगी उतनी ही बी सी डी होगी। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जितनी ए बी होगी उतनी ही ए डी होगी, जितनी बी सी होगी उतनी ही सी डी होगी। ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है इसमें, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड वो कहलाती है जिनके वर्टेक्स पॉइंट कॉमन होते हैं, एडजेसेंट साइड वो कहलाती है जिनके वर्टेक्स पॉइंट कॉमन होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों के तीनों ट्राइंगल एंगल, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 90 डिग्री से कम होंगे, 90 से ज्यादा नहीं हो सकते, 90 भी नहीं हो सकते, 90 से कम होंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल कभी भी 90 डिग्री के नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है सिर्फ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और कभी 2 एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 अंश। वर्ग में 4 साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल इक्वल होता है, 90 डिग्री के होते हैं, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, बहुत डायगोनल इक्वल होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, 4 साइड नहीं होती हैं। पैरेललोग्राम में अच्छा इसके भी एंगल 90 डिग्री पे, इसका भी 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में 90 डिग्री की शर्त नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी रेक्टेंगल को यू कर दिया जरा सा, तो ये एंगल बदल जाते हैं, उसकी शेप बदल जाती है, 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं।
रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ऑल अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, ऑल साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, लेकिन अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जितना ए होगा उतना सी होगा, जितना बी होगा उतना डी होगा। ट्रेपेजियम में बस एक पेयर बनता है जो कि पैरेलल होता है, उसमें भी लेंथ इक्वल होना जरूरी नहीं है, बस पैरेलल का होना जरूरी है, तो वो ये आ जाता है। ये जो काइट जिसका नाम है उसका वर्टेक्स पॉइंट ये है। तो एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड वो होती हैं जो एक ही वर्टेक्स से चलती हैं आगे को। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी और बी सी इज इक्वल टू सी डी, यानी ये सी बी इज इक्वल टू सी डी, वर्टेक्स पॉइंट कॉमन होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिए। इन्हें आपको तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इन्हें सबको तैयार रखना चाहिए, इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए आपको। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो किसी न किसी शेप की होती हैं। जैसे जैसे पिज्जा ट्रायंगल की शेप का होता है, रुमाल स्क्वायर की शेप का होता है, या जो किताब हम पढ़ते हैं वो आयत यानी रेक्टेंगल की शेप की होती हैं। हमारे आसपास की सभी चीजें किसी न किसी शेप की होती हैं। तो क्या इन सब की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है? मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनके बारे में, जिसकी शुरुआत मैंने करी है आज एंगल से। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स, एन एंगल इज द मेजरमेंट, एक एंगल इज द एन एंगल इज द मेजरमेंट बिटवीन टू लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट, यानी जब दो लाइनें, दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो कोण बनता है, जिसे एंगल कहते हैं। जब दो लाइन किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे कोण कहते हैं। जैसे ये रहा ए बी और सी डी, ये दो रेखाएं हैं जो बिंदु बी पर मिल रही हैं, बिंदु बी पर मिल रही हैं, तो ए बी सी एक कोण कहलाएगा। एन एंगल इज द मेजरमेंट बिटवीन टू लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट, जब दो लाइनें एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो क्या कहलाता है? वो एंगल कहलाता है। और इसको डिनोट ऐसे किया जाता है कि ये जो बी आ रहा है ये बी बीच में आना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज इसका नाम देना है, जैसे ए यहां से चलेंगे सी बी ए, या एंटी क्लॉक में देंगे तो ए बी सी। इसको लिखने का तरीका यह है एंगल ए बी सी, या एंगल सी बी ए, या सिर्फ इसे एंगल बी भी कहा जा सकता है, एंगल बी भी कहा जा सकता है। यानी थ्री टाइप्स में आप इसका नाम लिख सकते हैं एंगल का। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर एक पर आता है एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण, जिसे कहते हैं न्यून कोण। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एक ऐसा कोण जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। इसकी जो मेजरमेंट होगी वो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक हो सकती है। एक्यूट एंगल की मेजरमेंट 1 डिग्री से स्टार्ट होकर 89 डिग्री तक हो सकती है। इसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल विच इज एक्यूरेट 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। बिल्कुल 90 डिग्री का होगा, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा। अगर वो 89 का रहा तो एक्यूट एंगल में आ जाएगा, अगर वो 91 का हो गया तो ऑब्ट्यूज में पहुंच जाएगा। बिल्कुल राइट एंगल का 90 डिग्री का जो होगा उसे कहेंगे राइट एंगल। ये हमने एक एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे पी क्यू आर इसका नाम रखा और बताया एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको पी क्यू आर भी कहा जा सकता है, या आर क्यू पी भी कहा जा सकता है, या खाली एंगल क्यू भी कह सकते हैं। यानी आप इसको यूं करके लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, या एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या खाली एंगल क्यू इज इक्वल टू भी 90 डिग्री हो सकता है। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। यानी एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण। अधिक कोण के नाम से जाना जाता है हिंदी में। ये 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक इसकी मेजरमेंट हो सकती है।
इसकी मेजरमेंट हो सकती है 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल विच इज एक्यूरेट 180 डिग्री, एक्यूरेट 180 डिग्री इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होगी, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। एक सीधी लाइन होगी और ये एंगल पूरा का पूरा 180 डिग्री का बन जाएगा। इसके बाद आया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे होते हैं एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, लेस देन एंड लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 360 डिग्री से कम होगा, उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। यानी अगर इसको भी हम वैसे बताना चाहें तो हो सकता है 181 डिग्री से 359 डिग्री तक हो सकता है रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, एन एंगल विच इज एक्यूरेट 360 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो एक्यूरेट 360 डिग्री का होगा, बिल्कुल सही 360 अंश का होगा, उसे कहेंगे कंप्लीट एंगल, संपूर्ण एंगल। ये एंगल की बात है। एंगल बनता है टू साइड्स किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, कोई दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिले तो वो एंगल बनता है। एंगल के टाइप्स होते हैं एक्यूट एंगल जो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक हो सकता है, यानी 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहलाएगा। राइट एंगल बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा। ऑब्ट्यूज एंगल में 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक होगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। स्ट्रेट एंगल एक्यूरेट 180 डिग्री का होगा, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा। रिफ्लेक्स एंगल 80 से 180 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा, यानी 181 से लेकर 359 डिग्री तक हो सकता है रिफ्लेक्स एंगल। और जो एंगल एक्यूरेट 360 डिग्री का होगा उसे कहेंगे कंप्लीट एंगल। ये एंगल आपके कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आता है ट्राइंगल। तो एंगल में टू साइड्स होती हैं, टू साइड्स होती हैं। एक ओपन फिगर है जिसको कहते हैं एंगल। ये जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होती है। तो ए ट्राइंगल इज अ शेप, एक ट्राइंगल ऐसी शेप है हैविंग 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। 3 एंगल्स, 3 एंगल होते हैं, एंड 3 वर्टिसेस, और उसके 3 वर्टिसेस होते हैं। एक ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। तो अगर हम साइड की बात करेंगे, यहाँ पर साइड की बात करेंगे तो साइड्स हैं हमारे पास ए बी, यहां से यहां आया ए बी, बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए। अगर एंगल की बात करें तो 3 एंगल है इसमें, 1 2 3। इन्हें एंगल को ऐसा लिखना होगा, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी। अगर वर्टिसेस की बात करें तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये वर्टिसेस कहलाएंगे। VERTICES वर्टिसेस हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ये इसके वर्टिसेस कहलाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। The sum of 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. The sum of 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्राइंगल की भी शेप होते हैं, ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, एंगल बेस पर भी होते हैं और साइड बेस पर भी होते हैं। ट्राइंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं, एंगल बेस पर भी और साइड बेस पर भी। तो पहले हमने साइड बेस पर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, तो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द साइड बेस। साइड बेस पर हम इन्हें अलग अलग बताना चाह रहे हैं। ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द साइड्स। साइड्स के बेस पर ट्राइंगल को 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में, स्केलन ट्राइंगल ए ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल। स्केलन ट्राइंगल में सभी तीनों की तीनों साइड अलग अलग होती हैं, उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है, तीनों की लेंथ अनइक्वल होती है, उसे कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में तीनों साइड अलग अलग होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज, सारी बातें अलग अलग, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं इसे। ए बी बराबर नहीं है बीसी के, बराबर नहीं है सी ए के, ये ए बी, ये बी सी, ये सी ए, तीनों साइड अलग अलग हैं।
तीनों साइड डिफरेंट है तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, इसे कहेंगे स्केलर ट्राइंगल। उसके बाद आया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। ए ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, ए ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल बनाया हमने और बताया कि जितनी पी क्यू है उतनी ही पी आर है। पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल है, जितनी पी क्यू है उतनी ही पी आर है, बट क्यू आर इक्वल नहीं है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर नॉट इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू पी आर इक्वल है, दो साइड इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। इसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल को कहते हैं दो भुजाओं वाला, जिसकी दो समान भुजाएं हैं, एक ऐसा ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज। अब आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए ट्राइंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल, ए ट्राइंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल आर नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होंगी, जितनी एक्स वाई होगी उतनी वाई जेड होगी, उतनी जेड एक्स होगी। एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर जेड एक्स। और अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं तो एंगल एक्स बराबर एंगल वाई बराबर होगा एंगल जेड के। एक बार रफली यूं ही बता देते हैं, एंगल जो बनता है वो टू साइड्स किसी एक पॉइंट पर मीट हो, दो भुजाएं किसी एक बिंदु पर मिले तो वो जो बीच की आकृति होती है, जैसे एक शेप ये एक शेप ये, तो ये जो बीच की आकृति है ये कहलाएगी कोण, ये कहलाएगी कोण। वो किसी भी शेप में हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी एंगल ही बनेगा, ये भी बना एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल जो हो जाते हैं, एक्यूट एंगल हो जाता है न्यून कोण, जिसमें कोण का मान 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक हो सकता है, 1 डिग्री से 89 डिग्री तक हो सकता है, बहरहाल 90 से कम कम होता है। राइट एंगल में एक्यूरेट 90 डिग्री का होता है, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यह है समकोण त्रिभुज, यह है न्यून कोण, यह है समकोण। समकोण में कोण, एक कोण, कम से कम एक कोण, और किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दो कोण नहीं हो सकते 90 अंश, 90 अंश के, सिर्फ और सिर्फ एक कोण 90 अंश का हो सकता है, उसे कहते हैं समकोण। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है अधिक कोण, जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश से ज्यादा का होता है। तो इसमें भी एक से ज्यादा 90 अंश के नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही 90 अंश के ज्यादा हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है त्रिभुज में। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन 360 से कम होता है, और कंप्लीट एंगल एक्यूरेट 360 डिग्री का होता है। ट्राइंगल तीन साइड्स होती हैं, क्रॉस फिगर होती है, तीनों साइड एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर मिल रही होती हैं, ट्राइंगल बन जाता है। सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। ये इसकी साइड होती है ए बी बी सी सी ए, और ये ए कॉमा बी कॉमा सी इसके वर्टेक्स होते हैं, और ये अंदर वाला कॉम इसके कोण एंगल यानी एंगल कहलाते हैं। अब साइड्स के बेस पर स्केलर ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं बिल्कुल, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है ये। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, समबाहु त्रिभुज ये कहलाता है।